अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हो? वेलकम टू अनदर ब्लॉग। इट्स मी फारूक बदारिया। हाँ तो भाई, आज आपका भाई है बहुत खुश, क्योंकि भाई ने जिस तरह आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था ईद वाले में कि भाई आजकल कुछ पासपोर्ट का काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई को एक जगह का वीज़ा अप्लाई करना है। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कहाँ का करना है, लेकिन अब वो वक्त आ गया कि मैं आपको बताऊँ कहाँ का करना है। और मैं कर चुका हूँ और वीज़ा मुझे अप्रूव भी हो गया है, मतलब वीज़ा मुझे मिल गया है। तो उस वक्त मैंने पासपोर्ट रिन्यू वगैरह करवाया था, क्योंकि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था और मुझे कनाडा के लिए अप्लाई करना था। और भाई ने कनाडा के लिए अप्लाई कर दिया और भाई को वीज़ा मिल गया। अब भाई के पास यूएस वीज़ा भी है और कनाडा वीज़ा भी है। अब टाइम आ गया है कि ट्रैवल करने का, और क्या प्रोसीजर है, क्या क्या करेंगे हम। और इसके लिए ओपन इन्विटेशन है सबके लिए, सब आ सकते हैं मेरे साथ ट्रैवल पे। मैं बताता हूँ किस तरह और आपको समझाता हूँ कैसे। लेकिन सब उससे पहले ये बताता हूँ कि मेरा जो वीज़ा अप्रूव हुआ है वो 3 प्रोसीजर में हुआ है। पहले मैंने फॉर्म फिल किया ऑनलाइन सबमिट करना होता है कनाडा में, उन्होंने वहाँ से अप्रूव किया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप बायोमेट्रिक दो, तो मैं बायोमेट्रिक्स करवाने के लिए गया। तो बायोमेट्रिक के बाद आपका फॉर्म का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। मेरा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। अगर इन केस वो अप्रूव करते हैं तो हमें बोलते हैं कि आओ पासपोर्ट ला के सबमिट कर दो। पासपोर्ट वो अपने पास रखते नहीं है, तो मैंने फिर पासपोर्ट हमें दे दी थी। तो आज जब मेरा केस अप्रूव हो गया तो उन्होंने बोला पासपोर्ट ला के सबमिट करा दो, तो भाई ने पासपोर्ट सबमिट करा दी है। और अब 10 दिन के अंदर भाई को वीज़ा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने 10 दिन का टाइम पीरियड लिया है। वीज़ा तो अप्रूव हो गया है, वीज़ा तो आना है इंशाल्लाह। मेरा पासपोर्ट आ गया, वीज़ा लगने के बाद स्टैम्प सब लग गया और आ गया मेरे पास पासपोर्ट। और बहुत लंबा वीज़ा लगा है सर, बहुत लंबा वीज़ा, लॉन्ग टर्म 10 साल का लगा है भाई का वीज़ा 10 साल का, पूरे 10 साल, एक दिन भी कम नहीं। और मैं आपको दिखाता हूँ वीज़ा। कनाडा का वीज़ा लग गया 2033, 10 साल का मल्टीपल, यूनाइटेड स्टेट का वैलिड वीज़ा। मैं एक चीज़ बता दूँ कि कनाडा वीज़ा बांट नहीं रहा। ये बहुत से लोगों के दिमाग में अभी ये सवाल है कि भाई कनाडा सबको वीज़ा दे रहा है। कनाडा सबको वीज़ा नहीं दे रहा। कनाडा इमिग्रेंट वालों को अप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि उनको हर साल 10 लाख इमिग्रेंट चाहिए। मेरा जैसे नॉर्मल कनाडा का डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट है, 40 के करीब डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं। बंदा अगर कनाडा के डॉक्यूमेंट सोचता है ना, तो इसके बाद ही सोचता है कि यार क्यों अप्लाई करना है, छोड़ो नहीं करते। सबसे मुश्किल वीज़ा है दुनिया का, ठीक है। 30% इसका अप्रूव का रेशो है, 30% वीज़ा अप्रूव होते हैं। मेरा एक स्पेशल कैटेगरी थी जिसको कहते हैं कैन प्लस, जो 6 साल से इंडिया में चल रही थी, पाकिस्तान में अभी 2 महीने से स्टार्ट हुई है। तो कैन प्लस कैटेगरी के अंदर मैंने डाला, जिसका प्रोसेस भी तेज़ है, 10 दिन के अंदर अप्रूव हो जाता है बायोमेट्रिक से बाद। पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि बायोमेट्रिक जब होता है ना आपका कनाडा का, जब आप फॉर्म फिल करते हो, सबमिट करते हो, उसके बाद आपको बायोमेट्रिक का बोलता है। जब आप बायोमेट्रिक करा लेते हो ना, बायोमेट्रिक के बाद वो आपका प्रोसेस स्टार्ट करता है, उससे पहले स्टार्ट नहीं करता। बायोमेट्रिक हो जाएगा, आपकी डॉक्यूमेंट्स उसके पास कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद फिर वीज़ा ऑफिसर आपका प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो मेरे बायोमेट्रिक के बाद मुझे सिर्फ लगे 7 दिन, और 7 दिन में मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ। फिर मैंने पासपोर्ट सबमिट करने के लिए मुझे बुलाया, मैंने पासपोर्ट सबमिट की, और उसके 1 हफ्ते के बाद मुझे पासपोर्ट आज वापस मिल गया। और ये मैं पासपोर्ट अपने साथ ले आया हूँ। ये मेरा करंट पासपोर्ट है, क्योंकि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, तो मैंने रिन्यू करवाया और फिर उस पर वीज़ा लगवाया। और पिछला पासपोर्ट मेरा पुराना है, जिसके ऊपर मेरा यूएस का वीज़ा है। तो अब सुनो, सीन क्या है, सीन बहुत ऑन है। सीन ये है कि सबके लिए ओपन इनविटेशन है। जो भी भाई को ज्वाइन करना चाहता है, तो मैं सबको बता दूं कि ओपन इनविटेशन है सबके लिए, कोई भी हमारे साथ आ सकता है। और एक और चीज़, सबसे अच्छी चीज़ बताऊं, बजट फ्रेंडली, खर्चा नहीं है ज़्यादा, अपने दिमाग से खर्चा नहीं है। और खर्चा क्यों नहीं है ये भी बताता हूँ। अपने दिमाग से ना एक चीज़ निकाल दो कि ये टूर लग्जरी नहीं है। हम टूर करेंगे घोड़ों की तरह, यूरोपियंस की तरह, क्योंकि हमें एक्सप्लोर करना है, हमें होटलिंग नहीं करनी। जो लग्जरी टूर होते हैं उसमें होटल अच्छी होती है, ये अच्छा वो अच्छा। हमें लग्जरी टूर नहीं करना, हमें एक्सप्लोर करना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एक्सप्लोर में लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जगह विजिट करेंगे, और ऐसी सी जगह विजिट करेंगे जहाँ हिडन ब्यूटीज़ कहलाती है ना, जहाँ नॉर्मल लोग नहीं रुकते, वो हिडन ब्यूटीज़ होती हैं, जहाँ घोड़े जाते हैं, हम भी वहीं जाएंगे। तो अब ये सीन है कि मेरी बात हुई है इसके अंदर भी एक ग्रुप के साथ, दोस्त हैं, उनका पूरा ग्रुप चलता है, 300 आदमियों का ग्रुप है, जो जिसमें से हर महीने ना 25-25 आदमी जा रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, या 50 आदमी ट्रैवल कर रहे होते हैं। यूएस के अंदर है वो, यूएस और कनाडा दोनों को ऑपरेट करता है। खाली ये नहीं है, तो इसके अलावा फिर हमारा यूरोप भी है और साथ में, मतलब ये है कि पहले हम यहाँ से जाएंगे कनाडा, यूएस, वहाँ पे जाके उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, घूमेंगे 15-20 दिन
में कनाडा US दोनों घूमेंगे। इसके बाद वहाँ से हम आएंगे यूरोप में आएंगे, फिर हमारा यूरोप का टूर है। यूरोप में भी इस तरह पूरा ग्रुप है, उससे भी बात हो गई है, सब कुछ डन हो गया है। वो भी इसी तरह 50-25 लोगों को चलाती है और वो भी फिर हमें लेके जाएगी अपने साथ, पूरा यूरोप घूमेंगे। उस पर भी सबका ओपन इन्विटेशन है। अब बात रही कि किसी के पास यूरोपियन वीज़ा है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास US वीज़ा है, किसी के पास कनाडा वीज़ा है, किसी के पास नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको घूमने का शौक है, एक्सप्लोर करना है, तो अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, लगवाना है, बता दो, लगवा दूंगा। कोई सजेशन चाहिए, नहीं समझ में आ रहा, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझसे DM कर लो, समझा दूंगा। ठीक है, टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। बहुत इजी है, बहुत रिलैक्स वाला सीन है और बहुत मज़ा आने वाला है। अगर कोई बोलता है कि यार हमें US कनाडा नहीं जाना, हमें सिर्फ यूरोप देखना है, कोई बात नहीं। डेट्स का आप मुझे, हर बंदा मुझे बता दे। मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ डेट फाइनल करने के लिए। इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इतना पता चल जाए कि हमारे साथ US में कौन कौन है। सब आप मुझे सब ना DM करना, इसके यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स मत करना। जिसको चलना हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर DM करो, मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, कि क्या सीन है। अभी हम डेट्स फाइनल नहीं किए, क्योंकि डेट्स हम तब फाइनल करेंगे हमें पता चले कि कितने लोग हमारे साथ US कनाडा चल रहे हैं, कितने लोग हमारे साथ यूरोप चल रहे हैं और कितने लोग दोनों जगह साथ चल रहे हैं। क्योंकि बाज़ वक़्त होता है कि किसी को घूमने का खाली उधर शौक होता है या किसी को सिर्फ यूरोप देखने का शौक होता है, तो उस जगह ज्वाइन करता है। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि किसी के पास वीज़ा US का नहीं होता लेकिन यूरोपियन होता है, तो बोलते हैं चलो यार इनके साथ घूम लें। और अब तो ऐसा सीन हो गया है कि अगर आप लोग में से भी किसी को लगवाना हो कनाडा वीज़ा, देखो मैंने कैन+ जो कैटेगरी अप्लाई की ना, जो मैंने आपको बताया, इसका मेन प्रोसीजर क्या है वो मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में बताऊंगा। वो मैं बिल्कुल अलग सा ब्लॉग बनाऊंगा उसके लिए कि क्या प्रोसीजर होता है, नॉर्मल क्या वीज़ा होता है, कैन+ क्या होता है, सब बताऊंगा। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि कैन+ वीज़ा और इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो ना, कोई भी इन्फॉर्मेशन, ये किसी के पास नहीं है यहाँ पे। मैंने भी खुद अपनी वर्किंग की, मैंने कनाडा ईमेल किया, कनाडा वालों से बात की, इंडिया वालों से कुछ लोगों से कॉल पे बात की कि क्या होता है यहाँ पे। जितने बड़े बड़े टूर वाले बैठे हैं, जितने बड़े बड़े ट्रैवल एजेंसी वाले बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, ना किसी को एक पक आता है इसका करने का। हाँ, अगर आप लोग को लगवाना इंटरेस्ट है, आपके पास US वीज़ा है, तो अगर आपको कनाडा वीज़ा चाहिए तो आप मुझे पर्सनली, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जो मेंशन भी कर दिया है मैंने वीडियो पे, तो आप उस पर मुझे फॉलो करो, उस पर आप मुझे DM करोगे तो मैं आपको वहाँ पे हर चीज़ का जवाब दूंगा। आप यहाँ पे कमेंट करोगे, कमेंट पे इतनी बात नहीं हो सकती, ना इतना कमेंट आना जाना होता है। DM करोगे, DM पे खुले हिसाब से बात होगी। जो आप लोग पूछोगे, अगर आपको सिर्फ मशवरा चाहिए, मशवरा दे देंगे। और देखो मुझे ना ट्रैवल का बहुत शौक है, और मैं शौकिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया मैं घूमूँ और दुनिया वाले भी दुनिया घूमें। तो मेरे कोई मतलब कंसल्टेंसी चार्जेस वगैरह कोई चीज़ नहीं है। मतलब आपको जो भी चीज़ पूछनी है पूछो। जैसे एक होता है ना, एक बंदा जो कमाने के लिए बैठा होता है, ट्रैवल एजेंट होता है या कोई भी टूर गाइड वगैरह, वो कमाने बैठा होता है, उसको इस चीज़ से गर्ज नहीं होता कि आपका क्या हो रहा है, आप अप्रूव हो रहे हो नहीं हो रहे हो। उसको सिर्फ अपना पैसा कमाना होता है। मुझे आपसे कोई पैसा ले नहीं रहा, ठीक है ना। अगर आप मुझसे मशवरा लोगे तो मैं आपको मशवरा दे दूँगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्योंकि अब मैंने तो अपने शौक़ के लिए, मुझे इतना शौक़ है, तो मैं तो कोई भी पूछता है ना, कुछ भी पूछता है, मैं उसको दे भी देता हूँ। कोई बोलता है कि यार हमारा अप्लाई भी करवा दो, तो मैं अप्लाई भी करवा देता हूँ। मेरे पास मेरा कज़न है, उसका ट्रैवल एजेंसी का काम है। अपना भी जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली, फिर उसके पास गया, हम दोनों ने साथ मिल के फॉर्म फिल किया और अब आइडिया हो गया हमें क्या होता है। तो अगर किसी को चाहिए, मेरे तो कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। अगर आप मुझसे मशवरा लोगे क्या करना है क्या है, मैं आपको सब समझा दूंगा। हाँ, अगर आप बोलते हो कि यार भाई आप ही अप्लाई करवा दो, तो भाई अप्लाई करवा देगा, लेकिन भाई खुद अप्लाई नहीं करेगा, फिर वो कज़न को देगा, उसकी ट्रैवल एजेंसी है, फिर वो चार्जेस लेके अपने सर्विस चार्जेस वो लेंगे। तो लेकिन सर्विस चार्जेस इतने होंगे मुनासिब कि अगर आप बाहर मार्केट रेट टैली करोगे ना, तो आपको उससे बहुत कम मिलेंगे, और सर्विस चार्जेस, वीज़ा चार्जेस सब उसमें इंक्लूड होगा। तो टेंशन वाली बात नहीं है। बस खुशी की बात ये है कि भाई का वीज़ा आ गया इंशाल्लाह। आप लोग को अभी DM करो, जिसको इंटरेस्ट है ना, मुझे DM कर दो, हमें भी आना है। तो हम पूरा ग्रुप बनाएंगे, कितने लोग हैं हम काउंट करेंगे कि कनाडा के लिए कितने हैं, US के लिए कितने हैं और यूरोप के लिए कितने हैं। उस हिसाब से हम डेट मैनेज करेंगे। अगर जो बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ चलेगा, उसको दे देंगे कि हम इस डेट से लेकर इस डेट तक यहाँ जा रहे हैं, कनाडा जाएंगे, US जा रहे हैं, फिर यूरोप जाए। हमें सिर्फ यूरोप जाना है, तो हम उनको बोलेंगे कि भाई यूरोप की ये डेट है, यहाँ आप हमें मिलना। तो आप खुद अपनी फ़्लाइट लेके आओ, हम कोई फ़्लाइट वगैरह करा के नहीं देंगे। टिकट्स वगैरह मैं आपको करवा दूंगा। अगर आप बोलोगे किसी से करवा दो, तो मेरा उस कज़न से ही करवा दूंगा। लेकिन अगर कोई बोलता है हम अपनी टिकट लेके आए, ठीक है आ जाओ, हम आपको जगह बता देंगे, ग्रुप बता देंगे, आपको ग्रुप कहाँ मिलेगा, हम आपको लोकेशन बता देंगे, यहाँ पे ग्रुप इस टाइम पे मिलेगा, एक दिन के लिए यहाँ रुका है, जिसको ज्वाइन करना है वहाँ ज्वाइन करो। तो पूरा शेड्यूल हम तय करके
सबमिट कर दिया, जो आ रहा होगा उसको हम शेयर कर देंगे, पब्लिकली शेयर नहीं करेंगे, जो आ रहा होगा उससे हम नंबर लेंगे, उसको शेयर कर देंगे। ज्वाइन करो, एक्सप्लोर करो, मज़े करो, दुनिया बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ने बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई है। देखो कैन प्लस में एक चीज़ बता दो, डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं चाहिए होता, ठीक है। कैन प्लस हर किसी के लिए नहीं होता, लेकिन जो फॉल करते हैं उसके लिए उसको कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं कैन प्लस में फॉल करता था, मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया, वरना कनाडा के लिए डॉक्यूमेंटेशन इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, आपकी हर चीज़ लेते हैं, घर के डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, बच्चों की स्कूल की फ़ीस के चालान, बच्चों के एडमिशन पेपर, हर चीज़ लेते हैं भाई। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, भाई है ना, आप लोग की हेल्प करेगा पूरी तरीके से, जो भी पूछना हो पूछो। लेकिन कैन प्लस का यहाँ किसी को आइडिया नहीं है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप हर किसी के पास जाना नहीं और उसको बोलना नहीं कैन प्लस। हाँ वो रीड करके दे देगा गूगल के ऊपर कैन प्लस ये वो, आपको करवाने का आपको बोलेगा हाँ ठीक है मैं करवा देता हूँ, लेकिन कोई आइडिया नहीं है उसका। पाकिस्तान में इतने मार्केट में इतने बड़े बड़े ट्रैवल एजेंट बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम वाले, मतलब जो कनाडा और यूएस का ही काम करते हैं, और मतलब बहुत बड़े पैमाने पे काम करते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा। पहले मैं जब कैन प्लस के लिए मैं उनके पास गया था तो उन्होंने मुझे कोई चीज़ के लिए गाइड नहीं किया, क्योंकि उनको खुद को कुछ पता नहीं था, उल्टा सीधा मशवरा दे रहे थे, कुछ पता नहीं था, तो मैंने खुद कर लिया। तो ये सारे फ्रॉड बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर, बड़े बड़े नाम वाले भी फ्रॉड, इन सबको सिर्फ अपने पैसे कमाने की पड़ी हुई है। एक केस के 50-50 हज़ार रुपये सिर्फ केस रेडी करने के लेते हैं, वीज़ा फीस अलग। हालांकि ये 50,000 रुपये किस चीज़ के आप केस रेडी कर रहे हो, आपने क्या किया। और ख़ास तौर पे अगर ये आपको ये भी बता दे हाँ ठीक है कैन प्लस है, तो कैन प्लस का तो कोई केस ही नहीं बनता, तो वो आपसे किस मुंह से 50,000 रुपये मांगे, तो आपको कोई सही चीज़ गाइड नहीं करेगा। उल्टा सीधा किसी के मशवरे में नहीं पड़ना, क्योंकि वो सब अपने कमाने के लिए बैठे हैं। अब भाई को इजाज़त दो, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अगला व्लॉग का इंतज़ार करें, क्योंकि अगले व्लॉग के अंदर आपको नॉर्मल प्रोसीजर कनाडा का, कैन प्लस सब चीज़ें डिटेल से समझा दूंगा। तो लेकिन डॉक्यूमेंटेशन इसकी भी होती है, मतलब इसका फॉर्म फिल करने का तरीका अलग होता है। आप ये सोचोगे ठीक है ईजी है ये करना है, नहीं, फॉर्म भी इस तरह फिल करना होता है दोस्त। मेन चीज़ फॉर्म है, क्योंकि आपका केस में आपका फॉर्म, अमेरिका कनाडा का ये सीन है कि आप नहीं जाते, आपका फॉर्म फिल करके जाते हैं, उसके बिहाफ से वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, आपका फॉर्म रीड करते हैं, फिर आपको वीज़ा मिलता है। तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और लोग बोलते हैं आजकल हमें कनाडा वीज़ा बांट रहा है, वीज़ा कोई बांट नहीं रहा। कोई इतना मतलब कोई इस तरीके का कंट्री तो नहीं है कि जिसको इकनॉमिकली कोई ज़रूरत हो कि वो बोले हाँ टूरिस्ट आए हमें इकनॉमी दे। इस पूरा मतलब अमेरिका है, कनाडा है भाई, तो वो पागल नहीं है कि आपको वीज़े बांटते फिर हाँ भाई जो आ रहा है मुँह उठा के वीज़ा देते। तो ये सब बातें झूठी हैं, ठीक है। हाँ रेशो इसलिए ज़्यादा हो गया है कि पहले लोग इतना अप्लाई नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ से लगता नहीं था। पहले अबू धाबी जाके कनाडा का वीज़ा लगता था, अब यहाँ इस्लामाबाद से शुरू हो गया, तो काफ़ी लोगों ने अप्लाई करना शुरू किया है। तो मतलब रेशो ये है कि अगर 100 बंदा अप्लाई करता है ना, तो 7 लोगों का लगता है। तो 7 लोग का लगता है ना, तो आपस में बता दे तो हो कनाडा सबको वीज़ा दे रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। कनाडा दे रहा है लेकिन इमिग्रेंट को वीज़ा दे रहा है, लेकिन इमिग्रेंट भी आप जाके खड़े हो जाओगे मुझे इमिग्रेशन चाहिए तो नहीं मिलता। बाकायदा प्रॉपर इन्विटेशन लेटर आता है, बाहर की कंपनी देती है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो बाहर यूनिवर्सिटी वगैरह से लेटर आता है तो मिलता है। तो दिमाग में से अगर कोई आपको गलत गाइड कर रहा है तो निकाल दो, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर भी आपको बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर ब्लॉगर मिलेंगे जो आपको कैन प्लस का समझाएंगे। क्योंकि मैंने 2-3 लोगों की वीडियो देखी, लेकिन उनको भी मैंने जब वीडियो देखी तो उनको भी कोई काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं थी, बस वो बताए जा रहे हैं। मैं हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो मेरे पास प्रूफ है सर, मैं वीज़ा लगवा के आया हूँ और लगवाने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा। तो पहले मैंने अपने आप पे एक्सपेरिमेंट किया, लगा के देखा, अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।